और कहने के लिए भी नहीं मिलते। बड़े भाग पाए सत्संगा, भाग्य से सत्संग मिलता है। और सत्संग की बातें जब समझ में आ जाती हैं तो बिना ही प्रयास हुए बहु बंगा। प्रयास किसको कहते हैं? कोशिश। किस चीज़ की कोशिश? जैसे अभी कहा जाए कि भाई भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो सब लोग कहोगे हाँ, हर कोई भगवान को पाना चाहता है। क्यों पाना चाहता है? इसलिए पाना चाहता है कि भगवान मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, भगवान हमको सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये जो पूजा पाठ लोग करते हैं देवी देवताओं का, अन्य का, उनसे कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। किस चीज़ की रखते हैं? दुनिया की चीज़ों की। उनको ये नहीं मालूम है कि एक दिन दुनिया की ये चीज़ें सब छूट जाएंगी, शरीर के छूटते ही। और फिर शरीर तो ये छूटेगा, लेकिन लौट करके फिर आना पड़ेगा इसे। किसमें? इसी भवसागर में डूबने के लिए। तो ये क्या है? यहाँ पर रहते हो, भवसागर है। भवसागर किसको कहते हैं? जिसमें हंसते हो, रोते हो, खाते हो, टट्टी मैदान रोज करते हो, रोज कमाते हो, रोज खाते हो। जहाँ बिजनेस व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते, पढ़ते लिखते हो, अन्य काम करते हो, यही है भवसागर। जहाँ जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, वही है भवसागर। प्राण निकलते समय बड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त पर यह नसें खींचती हैं, इनका खून सूख जाता है। और जब ये खून सूख जाता है तब क्या होता है? ये हड्डी से जो चिपकी हुई हैं, एक दो नसें और लाखों की संख्या में है शरीर में, तो वो जब खून सूख जाता है उस समय पर, तब क्या होता है? वो नसें हड्डी को छोड़ती हैं, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। देखो, एक नस एक तरफ से अगर दूसरी तरफ चली गई तो कितना दर्द होता है। आदमी उठ बैठ नहीं सकता है, बस खाली नस थोड़ी सी खिसकती है। तो आप सोचो कि कितना दर्द होता होगा उस समय। बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है मरते समय। और जन्मते समय भी देखो बच्चा रोता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो अगर सत्संग की बातों को मान लिया जाए, सुन लिया जाए, और सत्संग में जो उपाय बताया जाता है उस पर अगर अमल करने लग जाओ, जैसा बताया जाए वैसा करो, तो बड़े आराम से ये भवसागर छूट जाएगा। देखो प्रेम, कुछ घरों में जहाँ लोग ध्यान भजन सुमिरन करते हैं वहाँ थोड़ी शांति है, लेकिन जो नहीं करते हैं या दुनियादार हैं उनका जीना बहुत से लोगों का मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग घर के झगड़ा झंझट से, समस्याओं से, जो नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, आत्महत्या तक कर डालते हैं। बहुत दुखी हैं लोग। अब ये दुख कैसे दूर होगा? दुख दूर होने का एक ही तरीका है कि भाई जो बताया जाए उसको करो। तो सीधा सरल उपाय इस समय पर है। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, कोई चीज़ छोड़नी है ही नहीं। अपने ही घर में बैठ कर के अपने ही इसी मानव मंदिर में प्रभु को याद करना है, उनके नाम का सुमिरन करना है, उनका ध्यान लगाना है। बहुत आसान। तो ये कोई प्रयास है? अरे पेड़ों को लटके रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, खून सूख जाता था, जल्दी कुछ नहीं मिलता था। आप समझो कि मन और सतरूपा ने तपस्या किया, कुछ शरीर में नहीं रह गया, एकदम सूख करके लकड़ी हो गए। बस
यही था कि अब मरे अब सांस बंद हो, अब सांस बंद हो। लेकिन उस समय हड्डी में प्राण होते थे, जब तक हड्डी रहती थी प्राण रहता था, प्राण नहीं निकलता था, इसलिए उनकी बचत होती। लेकिन कहा गया कि जा पर जाकर सत्य स्नेह हो, ताहि मिलन नहीं कर संदेह हो। जिस पर संकल्प बना लेता है कि ये चीज़ हमको मिलना चाहिए, तो अच्छी चीज़ पा जाता है। बुरी चीज़ों के संकल्प बनाने में चाहे न पूरा हो, लेकिन प्रयास जब करता है तो उसमें अच्छी चीज़ों के पाने में सफल हो जाता है। तो दया हो गई, शब्द पकड़ में आ गया, और शब्द जब पकड़ में आ गया और अंदर जब कान में सुनाई पड़ा वो, तो समण रंड होए जब उराए, मटक जियामन गिरा सुहाई। गोस्वामी महाराज ने कहा कि मटक जियामन गिरा सुहाई और समण रंड होए उर जब आई। उर किसको कहते हैं? आवाज़ को, जिसको आकाशवाणी कहा गया है, वेदवाणी कहा गया है, जिसको सच कहा गया है, जिसको गुरुवाणी कहा गया है, उसको साउंड कहा गया है, वो है गिरा। उसको गिरा कहा कि वो जब अंदर गया तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन के आए, एकदम तंदुरुस्त हो गए। तो वो क्या उनको सुनाई पड़ा था? शब्द। कौन सा शब्द है? जो ऊपर से आ रहा है। देखो, सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था कि शब्द ही वहाँ से उतरा था। कहाँ से आया था? वो अनामी धाम में हिलोर हुई और शब्द उतरा, और शब्द अनि समझो नीचे शब्द से रचना हुई, अगम लोक की, अलख लोक की, सतलोक की रचना हुई। और फिर उन्होंने इधर की रचना किया, उन्होंने जो है शून्य महाशून्य सब बनाया, आपका अन्य लोक सब बनाए। कौन से लोग? भंवर गुफा बनाया उन्होंने, दसवां द्वार बनाया, त्रिकुटी बनाया, और आप समझो कि सहस्र कमल बनाया। यहाँ पर अपने जो ननी 16 सुर कहलाए, जो 16 अंश कहलाए, आप ये समझो वो राज करते हैं। सुर किसको कहा गया? वंश किसको कहा जाता है? लड़के को। तो जिनके अंदर उस प्रभु की अंश है, कौन? वो अनामी प्रभु, जहाँ से यह धारा उतरी है शब्दों की, वो क्या है? वो जैसे आप ये समझो कि जैसे वो समुद्र है, और ये जो जीवात्मा है जिसको अंश कहा गया, ये एक बूंद है। वो समुद्र है और ये एक बूंद है। और वो क्या समझो क्या है कि जैसे यानी समझो कि आग का पुंज है और ये एक चिंगारी है। बस अंश का मतलब यही होता, बहुत छोटा सा टुकड़ा ये है। और ये सब एक ही तरह के हैं। जब से ये नीचे इधर उतरे हैं, इनके अंदर कमजोरी आती चली गई है। इनको पता भान नहीं है कि मैं उसका अंश हूँ। और जब इस पिंडलोक में ये आई है, मनुष्य शरीर में आई है, तो इस समय पर आपको बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि परमात्मा की अंश जीवात्मा जो हमारे अंदर में इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जगह है, जिससे देखा जाता है, और इसी अन्य मनुष्य शरीर में सिर पर यहाँ ऊपर एक ऊपर के हिस्से में बैठी हुई है, जो इस शरीर को चलाती है, वो परमात्मा की अंश है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों को। तो आप ये समझो कि जितनी भी जीवात्माएँ, ये सब यानी सब वहीं उन्हीं के वंश अंश हैं ये। अब आप समझो कि उस परमात्मा का कोई नाम तो है नहीं, वो तो अनाम है, आपको सुबह बताया था। और इनका नाम पढ़ता चला गया इधर, आप समझो सतपुरुष नाम पढ़ा, और फिर जो है यानी इनको अकाल पुरुष कहा लोगों ने, जो काल के घेरे में नहीं आते हैं। आप समझो सचखंड के मालिक कहा गया, और हम लोग जय गुरुदेव धाम के मालिक कहते हैं। तो इस तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि ये रचना इधर की हुई, आपको बताया। किधर की? सहस्रदल कमल,
से ऊपर की रचना हुई, उसके बाद इधर की कैसे रचना हुई यह आपको बताता हूँ। रचना अगर समझे रहोगे तो आपको अन्य चीज़ों के समझने में आसानी रहेगी। तो इधर की रचना किसने किया? जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, मुसलमान फकीरों ने जिनको खुदा कहा, स्पिरिचुअल मास्टर जो हुए उन्होंने जिनको गॉड कहा, उन्होंने रचना किया। कैसे किया? ये पुरुष और प्रकृति लोक है ऊपर में, इनकी भी रचना हुई थी, उन्हीं का अंश इनमें आ गया पुरुष का, और प्रकृति आद्या बन गई। आद्या के संपर्क से अन्य 3 बच्चों को इन्होंने पैदा किया और इन्हीं को सृष्टि रचना का काम दे दिया। किसको? जिनको माया कहा गया, आद्या कहा गया, उनको रचना करने का, निधर बनाने का, विस्तार करने का काम दे दिया और कहा इन 3 बच्चों के द्वारा तुम नीचे का विस्तार कर दो, फैलाव कर दो तुम। और खुद जिनको जंजरी द्वीप कहते हैं, अलग से एक द्वीप की रचना कर ली और वहाँ पर वो जा करके सास तल कमल बैठ गए और ध्यान लगाते रहते हैं, याद करते रहते हैं उस लोगों को। तो अब आप भी समझो प्रेम कैसे फिर इधर का विस्तार हुआ। इनको पालन का काम दिया, किसको? विष्णु को, और शिव को संहार का काम दिया और ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम दिया। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर के 4 खान 84 लाख योनियां बनाई। तो 4 खान कौन है? अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है, अंडे से जो पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। उखमज किसको कहते हैं? ये जो गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर हैं, मक्खी हैं और आपके ये जू हैं, चीलर हैं, ये सब जो गंदगी से पैदा होते हैं ये उखमज कहलाते हैं। और अस्थावर किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके वो अस्थावर होता है। जैसे पेड़ और पौधे, इसको बनाया। पत्थर को शुरू में नहीं बनाया गया था, पत्थर तो ये बाद में बना। पत्थर भी अस्थावर है एक तरह से, ये खिसकता नहीं है, तो यह भी एक तरह से है, लेकिन यह बाद में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। किससे? इसी पृथ्वी से। जैसे पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है, आप समझो उसी तरह से शुरू में यानी समझो ये अस्थावर पेड़ पौधे ही बनाए थे। अब पत्थर बनता कैसे ये भी बता दें। यही धरती की जुताई गुड़ाई जब नहीं होती है तो ये मिट्टी कड़ी हो जाती है और धूल गड या कोई चीज़ जब का जोर पड़ा, आंधी का जोर पड़ा, तो ये उड़ करके मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती, कंकड़ बन जाता है। और कंकड़ वही फिर जब बड़ा हो जाता है तो पत्थर का रूप धारण कर लेता है और पत्थर फिर वो बढ़ता चला जाता है। इधर चले जाओ किष्किंधा की तरफ, बड़े बड़े पहाड़ से ऊंचे ऊंचे पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर कोई उठा नहीं सकता, क्रेन से भी उठाना मुश्किल है उतनी ऊंचाई पर। तो पत्थर तो ऐसे बना। अब ये बनाया 4 खान और 84 लाख योनियां बनाई। तो 84 लाख योनियों में आप समझो कि ये कौन आते हैं? पिंडज भी आते हैं। पिंडज किसको कहते हैं? जो जिनकी उत्पत्ति पिंड से होती है। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, तो पिंडज की उत्पत्ति होती है, पिंड से होती है, वो पिंडज कहलाते हैं। मनुष्य पिंडज है, पिंडज है। और ये जो घोड़ा, गधा, गाय, आपके बैल, आपके ये लोग भी, भैंस,
भैंसा, ये लोग भी पिंडज हैं। इनका भी पिंड बनता है और झिल्ली में ही ये बड़े होते हैं। अंदर झिल्ली पड़ती है, झिल्ली में बंद रहते हैं, तो ये झिल्ली में ही पड़ते हैं, पलते हैं। लेकिन इनमें पांचों तत्व नहीं होते, इनमें 4 तत्व होते हैं। जैसा स्थावर में 1 तत्व, उपमज में 2 तत्व, और इसमें आपके यानी अंडज में 3 तत्व, ऐसे उसमें 4 तत्व होते हैं। तत्व क्या है? यही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। पंचरचित यह अधम शरीर है। लेकिन मनुष्य के अंदर 5 तत्व होते हैं, पूरे 5 तत्व होते हैं। इसीलिए बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, होश रहता है। तो इसकी रचना किया उन्होंने, और ये 84 लाख योनियाँ बनाई, जिन्हें आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन के नीचे के कीड़े, जिनमें आपके ज़मीन पर चलने वाले जानवर, पानी में तरह तरह के रहने वाले जानवर, तरह तरह के यानी पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब बना दिए। ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। अब मनुष्य जब चूक जाता है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, तो इसको सजा मिल जाती है जीवात्मा को, और उन्हीं योनियों में आना पड़ जाता है, उन्हीं में भोग भोगना पड़ जाता है। तो इन्होंने 84 लाख योनियाँ बनाई। ये सब तैयार कर दिया, बना करके नीचे का मसाला ये सब तैयार किया इन्होंने। कुछ जीवात्माएं जो इनको मिली थी, उनको उसमें प्रवेश कर दिया। लेकिन इनको आरचना करने का ताकत वाली आत्माएं नहीं मिली, आगे का रचना करें, विस्तार करें, उसके लिए नहीं मिली। तो तपस्या करके मांगे थे, जैसा आपको बताया था कि सत्पुरुष से यानी ये मांगे थे काल भगवान ईश्वर कि हमको आप जैसा राज्य दे दीजिए, अपने जैसा राज्य दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया था, मसाला दे दिया था। इन्होंने तो जब तैयार कर लिया तब फिर प्रार्थना किया। देख तो नहीं पाते हैं और न वहाँ पहुँच पाते हैं, या कोई नहीं पहुँच पाते हैं। जितने भी ये नीचे उतारे गए, चाहे महाकाल हों, चाहे काल हों, चाहे ये त्रिकुटी वाले हों, कोई भी नहीं पहुँच पाते हैं। जितने भी हैं आपके 88,000 द्वीप वाले, ये लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं तो ऊपरी स्थान पर, लेकिन ये वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। दर्शन भले ही हो जाए, लेकिन उन लोगों को, इनको नहीं होता है, क्योंकि ये श्रापित हैं, काल भगवान श्रापित हैं। प्रार्थना किया तो प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है। तो कुछ जीवों को फिर कहा कि चले जाओ, हम तुमको बुलाएंगे, आप चले जाओ, हमारी मौज है रचना की। लेकिन इनसे वादा कराया, कहा हम इनको बुलाएंगे, अपने जीवों को जिनको भेज रहे हैं, हम संतों को भेजेंगे और हम उनको अपने पास बुलाएंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाइएगा तो जरूर, लेकिन संत तो जाएंगे हमारे ही देश में, उनको हमारे देश के नियम का पालन करना पड़ेगा, उनको भी 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जब मनुष्य शरीर लेंगे, मनुष्य शरीर में जाएंगे और मनुष्य शरीर में इनको बताएंगे, समझाएंगे, याद दिलाएंगे। जब इनको अपना घर आपको याद दिलाएंगे तब उनको याद आएगा, तभी वो आ सकते हैं। मालूम सब था उनको, यह भी मालूम था कि अपने बल पर अब वो नहीं आ सकते हैं, अब तो वो अपंग हो जाएंगे, उनको मैं माया को सौंप दूँगा। और माया के चक्कर में जब आएंगे
तब पड़ जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, या नहीं पाएंगे तो जब ये जाएंगे मनुष्य शरीर में और समझाएंगे तभी उनके समझ में आएगा। तो कहा उनको भी हमारे नियम का पालन करना पड़ेगा। और कहा देखिए चमत्कार नहीं दिखाएंगे, कोई जो सतुआ बबोध अंतम तंत्र यानी समझो कि करके लोग आकर्षित कर लेते हैं। जैसे आपको कल सखी सरोवर के बारे में बताया था, यानी मंझ वाला दृष्टांत सुनाया था कि सखी सरोवर सैयद जो थे वो चमत्कार दिखाते थे और चमत्कार को लोग नमस्कार कर लेते थे, उन्हीं की बातों में आ जाते थे, उन्हीं के उपासक हो जाते थे, उन्हीं की समाधि बना करके चबूतरा बना करके पूजा पाठ करते थे। तो कहा कि संत चमत्कार नहीं दिखाएंगे जो जाएंगे, और ये जो जीव जाएंगे आप जो भेज रहे हो दे रहे हो उनको, इनको अपने पुराने जन्मों की याद नहीं आएगी। या पुराने जन्म में कहाँ थे, कैसी तकलीफ झेल रहे थे, किस हालत में थे, ये याद नहीं रहेगा। और अपने साथ संत किसी को लाएंगे नहीं, युक्ति बता करके युक्ति उपाय के द्वारा ही जीवों को यहाँ पहुँचाएंगे। और कहा कि जो भी जीव ये धरती पर रहेंगे, वहाँ जहाँ रहेंगे, जिस हालत में रहेंगे उसी में खुश रहेंगे, ऐसा वरदान दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तो वहाँ गए कि इलाज, अब तो वादा कर देने का, चलो देता हूँ राजी, ये सब करना ही करना है। लेकिन कहते हैं उस्ताद यानी जब दांव सिखाता है तो एक आध दांव अपने हैं नहीं बताता है किसको, जिसको कुश्ती लड़ना सिखाता है। क्यों? क्योंकि अभी चला ही हाथ मिला ले गुरु से, तो दांव अपने पास रखता है, दांव नहीं बताता है। आप ये समझो प्रेम कि वो दांव जब लगा देता है और वो दांव जिसको बता देता है, बड़ों बड़ों को परास्त कर देता है। जब मैं पढ़ता था तो उस समय पर कुश्ती होती थी, प्रतियोगिता, इनाम मिलता था। तो एक लड़का पहलवान था, कसरत करता था, और हट्टा कट्टा मूंछ वाला उतरा, लंगोटी लगा करके मैदान अखाड़े में। यह हुआ भाई इससे कोई हाथ मिलावे, लड़े कुश्ती, नहीं तैयार हो कोई। तो एक बहुत दुबला पतला हल्का बदन का लड़का था, वो अपना कमीज पहनता था, उतार दिया, लंगोटी बांधा और वो चला गया हाथ मिलाने के लिए। लोगों ने कहा हल्का पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है, जोड़ी नहीं है। वो कोई कहे अभी तो वो पहलवान इसको पटक देगा, अभिषेक करेगा, उठा के पटकेगा। और हुआ भी यही। जैसे हाथ मिलाया इसने उससे, उसने एकदम से इसे कमर पकड़ करके उठा लिया, कमर पकड़ के उठा लिया, और जैसे उठाया तैसे धड़ाम से चित्त ऐसे गिर गया। पहलवान उठाते ही गिर गया। अब वो उसके सीने बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, ओ वाह 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 सब करने लगे। उठा लिया दुबले पतले पहलवान, और कोई समझ नहीं पाया कैसे दांव मार दिया। ये काफी दिन तक लोगों को समझ में आया। तो हमारा उससे प्रेम था, दोस्ती थी हमारी,
धार्मिक विचारधारा का वो भी था और धार्मिक विचारधारा के हम भी थे और एक ही देवता को मानते थे। किसको? हनुमान जी के पुजारी हम भी थे और हनुमान जी का पुजारी वो भी था, तो विचार मिलते थे। तो एक दिन पूछा तो टाल मटोल किया, उसने बताया नहीं दाऊ। फिर हमने कहा यार हमको भी नहीं बताओगे, हमारी आपकी तो दोस्ती है। तब कहा हमने जैसे हमको उठाया तैसे यहाँ अपने इस अंगूठे और ये दूसरी जो बड़ी उंगली है इसके बीच से ऐसे हमने उसके यहाँ नस को दबा दिया घुटने के, और पैर उसका थमा नहीं और हमको उठाया था, वजन था, बस वो गिर गया धड़ाम से। तो अब आप बताओ, समझो कि ये उस्ताद का नाम होता है। ऐसे ही सतपुरुष ने जो है वो एक दांव ये अपने हाथ में रखा। क्या? अब आपको बताता हूँ प्रेमी, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब इसमें जीवात्मा डाली जाती है। किधर से डाली जाती है? ऊपर से। कहाँ से डाली जाती है? अंदर में एक सुराख है जिसको पिंडी 10वां द्वार, तीसरा आँख, थर्ड आई कहा गया है। बहुत पतला सुराख है, उस सुराख को देखा नहीं जा सकता इन बाहरी आँखों से, उसी से डाल देते हैं और एक ही रास्ते से वो जीवात्मा आती है इस पिंड में और उसी रास्ते से फिर आखिरी वक्त में निकलती है। उसको बंद करने का मसाला इनके पास नहीं है, नहीं तो ये उसको भी बंद कर देते तो ये जिंदा रहने पर निकल ही नहीं सकती थी। और जब टाइम पूरा होता तो ब्रह्मांड फाड़ कर निकलती, फट जाता ही है। और जब फट जाता है जीवात्मा निकलती, एक्सीडेंट वगैरह में देखो फट ही जाता है, बस निकल जाती है उसी से। तब फिर वो कहाँ जिंदा रह पाता है? तो वो दांव अपने पास रखा, लेकिन पूरे नियम का जो संत आते हैं वो पालन करते हैं, पूरे नियम का पालन करते हैं। जो भी नियम होता है काल का उसका पालन करते हैं। और भक्तों की तकलीफ को देखकर अगर बर्दाश्त न कर पावें और दया करने इच्छा कर लें तो काल के नियम के खिलाफ हो जाता है, वही चमत्कार हो जाता है। लेकिन वो जो नियम का उल्लंघन करते हैं उसकी उनको सजा मिलती है, शरीर से भोगना पड़ता है, मन से भोगना पड़ता, मानसिक अशांति होती है। आप फिर समझो, लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, दूसरों को पिलाती है। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। इसी तरह से संत इस धरती पर आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, जीवों को समझाकर बताकर निकालने के लिए। क्योंकि जो अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, जो असली पिता परम पिता जिसको कहा गया उसको भूल गए और यहीं के रिश्ते में फंसे हुए हैं। और ये जो 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिल रही है, इसको खर्च करते चले जा रहे हैं। तो अब आपको बताऊं प्रेमी कि संत जब नामदान देते हैं, आप कहते हो कि हमारी तकलीफ नहीं दूर हो रही, बहुत लोग इसमें हो और बराबर आते हो और कहते हो हमारी तकलीफ नहीं दूर होती है। तो एक तो आपको विश्वास नहीं होता है, जो बताया जाता है उसको बराबर करने का विश्वास नहीं होता है। आपको तुरंत का तुरंत फायदा चाहते हो। जैसे अंग्रेजी दवा तुरंत रोग को रोक देती है,
लेकिन मर्ज को ख़त्म नहीं कर पाती है जल्दी। और आयुर्वेदिक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है, ये जड़ से मर्ज को ख़त्म करती है। तो उसी तरह से आप तुरंत फायदा चाहते हो तो तुरंत फायदा कैसे मिलेगा? करते रहोगे तो फायदा हो जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हो फायदा हुआ था फिर वैसे हो गया। तो अब आपको सच बात आज बता रहा हूँ। संत जब जीव को अपनाते हैं, नामदान देते हैं, तो जो ये सूरज की डोर है किसके हाथ में है? जुड़ी तो हुई है वहाँ से, उतरी है वहाँ से, सतलोक से आई है, लेकिन काल के हाथ में है। जैसा वो चाहे वैसा इसको इधर उधर